Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to day two of your prep for your AS exams. Today we'll be looking at pseudocodes and trace tables. I know कि अभी पेपर टू का जो है टाइम है आपके पास थोड़ा पेपर वन जो है वो ज़्यादा अर्जेंट है, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको पेपर वन के और मटेरियल भी इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस अपलोड करूंगा। लेकिन पेपर टू का भी काफ़ी बच्चों ने मुझे सर्वे में शेयर किया कि पेपर टू में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू सूडो कोड एंड ट्रेस टेबल्स। इसलिए जो है आई थिंक वी शुड गो थ्रू दिस एज वेल। ओके जी, सो लेट्स बिगिन। ऐसा ही बिस्मिल्लाह। हमारा क्या गोल है? व्हाट वी आर कवरिंग टुडे, सिक्स पार्ट्स इंटरलीव ईच कंस्ट्रक्टर इज ट्रेस्ड इमीडिएटली। ठीक है, हमने क्या काम करना है? We should be able to understand the syntax of understanding pseudocode. इसमें बेसिक हम जल्दी से ओवरव्यू करेंगे सिंटैक्स का। आई नो कि हमने क्लासेस में बड़ा डिटेल से देखा है, तो इसको ज़्यादा टाइम इसमें आपको नहीं लगेगा। सो इंशाल्लाह ताला यू विल फाइंड दैट इजी। फिर हमने देखना है कि सीक्वेंस किस तरह इंप्लीमेंट होता है, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स कैसे होती हैं, आइट्रेशन कैसे इंप्लीमेंट करना है, एरेज को किस तरह यूज़ करना है, प्रोसीजर्स आपके पास, फंक्शंस वगैरह, ठीक है, वो उसको देखेंगे। एक्चुअली प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस दोनों हैं इसके अंदर। अच्छा, फिर हम कुछ एक एक आधा पास पेपर क्वेश्चन ट्रेस टेबल्स का देखेंगे, और फिर एक हमने टिप्स देखनी है रिगार्डिंग द राइटिंग स्टूडियो कोड। ठीक है, लेट्स क्या कहते हैं कि लुक एट योर सर्वेज में हमें पता चला था 44 पीपल जो है ना, 44% पीपल जो है ना, मुझे बच्चे आप में से 44% ये कह रहे थे कि उनको ट्रेस टेबल्स और स्पेसिफिकली जब उसमें सूडो कोड आ जाता है तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर यू गाइस, इंशाल्लाह ताला आफ्टर दिस यू विल बी फाइन। ठीक है। अच्छा, अगेन एज ऑलवेज इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप हमेशा मेरे से रब्ता कर सकते हैं। यू नो वेयर टू गेट इन टच, यू हैव माई नंबर। ठीक है, तो आई बी गेटिंग बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। आजकल आई नो यू गाइज आर ऑक्यूपाइड विद अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, सो आपको जब भी टाइम मिले कोई भी क्वेश्चन दो, आप जिस टाइम आपको कन्वीनियंट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है। अच्छा, नाउ बाय द एंड ऑफ टुडे यू विल बी एबल टू क्या कहते हैं कि रीड कैम्ब्रिज सूडो कोड्स फ्लुएंटली, यानी कि असाइनमेंट स्टेटमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ट्रेस एनी सूडो कोड प्रोसीजर यूजिंग द सिक्स स्ट्रिक्ट कैम्ब्रिज रो रूल्स। Complete an initial row, iteration rows, and post loop row correctly. Recognize when an if case statement between statements forces a new trace row. Write a function or procedure from scratch that meets the marking scheme. Convert between pseudocode, flowchart, and structured English. Avoid the 7 mistakes examiner reports, mostly commonly flagged. ठीक है। अच्छा, now first of all part one देखते हैं कि pseudocode किस तरह पढ़ना है। ठीक है। Before you write it, you must read it fluently. The symbols, the keywords, and the conventions, ये सारा आपको पता होना चाहिए। Cambridge pseudocode is specific, not Python, not Java. Learn the rules as written. और आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों के साथ एक pseudocode गाइड जो कि कैम्ब्रिज की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो भी शेयर किया हुआ है, उसको जरूर यूज करें। ठीक है। पहले तो है आपके पास असाइनमेंट सिंबल। ठीक है। Every time a variable gets a new value, you write the variable name like this and then the value or expression. The value is an instruction to the computer, yeah, in this case, आपका examiner, put what's on the right into what's on the left. Simple as that. So, for example, आपने यहाँ पे जीरो असाइन कर दिया काउंट को, ये अली खान नाम असेस कर दिया नेम को, ये कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट को आपने टोटल के अंदर साइन कर दिया, द वैल्यू 99 एरे की इंडेक्सेशन 3 के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, ये डिफरेंट आपके पास मेथड्स हैं। Assignment symbol should only be an arrow. This is not assignment symbol. This is the comparison operator जिसको equality कहते हैं। ये symbol भी acceptable नहीं है, ये किसी और language का है। This is the only thing that you are supposed to use for assignment. ठीक है। फिर कुछ डेटा टाइप्स पे एक नजर डाल देते हैं। ठीक है। इंटीजर आपका होल नंबर के लिए होता है, रियल फ्रैक्शनल यानी कि आपके डेसिमल पॉइंट नंबर के लिए होता है। कैरेक्टर इज अ सिंगल लेंथ कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स। स्ट्रिंग में आपके पास मल्टीपल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, इसमें नंबर्स स्पेसेस एवरीथिंग आ जाते हैं, दे हैव टू बी इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। बूलियन में आपके पास ट्रू फॉल्स के अलावा कुछ नहीं होगा। डेट के अंदर आपके पास कोई भी कैलेंडर डेट होगी और इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर। ठीक है। मेक श्योर यू डू नॉट राइट दिस इन डबल कोट्स because then it will be interpreted as a string. ठीक है। I hope that's clear कि आपने जब डेट मेंशन करनी है तो यस आप फॉर्मेटिंग करें, दैट्स फाइन, लेकिन डबल कोट्स ना यूज करिएगा। ठीक है। ओके, मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। डिक्लेयर डिक्लेयर हमने करना है, तो डिक्लेरेशन हम क्यों करते हैं? अच्छा, मैं आपको बताया था जब भी कोई वेरिएबल यूज करेंगे तो आपने डिक्लेयर उसको वेरिएबल को जरूर करना होगा। ठीक है। अच्छा, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जो है ना वेरिएबल से यूज के से पहले करना पड़ेगा। आइडियली तो हम
अपने सूडो कोड के ऊपर जो है फ्यू लाइंस डिक्लेरेशन के लिए रिजर्व करता है, लेकिन लेट्स जस्ट से क्या भूल जाते हैं, आपको बाद में याद आता है कि यार ये वेरिएबल भी होना चाहिए था। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। लेट्स क्रिएट एन एग्जांपल फॉर यू गाइस। वन सेकंड प्लीज। ओके, लेट्स जस्ट से कि मेरे पास एक सूडो कोड हमें बनाना है, इसमें दो नंबर्स की एवरेज लेनी, ठीक है। सो मैं डिक्लेयर कर देता हूँ आपका नंबर वन और नंबर टू, दोनों ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक है। तो मैं डिक्लेयर कर देता हूँ सम ऑल्सो ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, हमने इनपुट ले लिया एंड यूजर से, हमने इनपुट लिया है एंटर नंबर वन, या पहले हम आउटपुट देंगे, सॉरी आउटपुट में देना पड़ेगा, आउटपुट एंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे आप कर दोगे इनपुट नंबर वन, फिर आप आउटपुट करोगे एंटर दी सेकंड नंबर, यहाँ पे आ जाएगा इनपुट नंबर टू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप सामने लेते हैं नंबर वन प्लस नंबर टू। अच्छा, और हाँ, अब आपको याद है तो हो, वी शुड वी शुड हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल फॉर द एवरेजेस, ठीक है, फॉरगॉट, कोई बात नहीं। अब हम बना लेते हैं, क्या करते हैं, एवरेज ऑफ टाइप रियल, ठीक है। और हम यहाँ करेंगे रियल इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, एंड दैट्स इट। यहाँ पे आप आउटपुट कर दोगे, सॉरी दिस वाज एवरेज, हम इसको आउटपुट कर देंगे एवरेज को, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा एवरेज, यहाँ पे आप आउटपुट कर देंगे एवरेज। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि दिस अप्रोच इज शुड बी अवॉइडेड, ठीक है ना। यानी आइडियली जो है सारी शुरू में डिक्लेरेशन होनी चाहिए, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आप भूल गए और जगह लिखने की जगह भी नहीं है, तो फिर आप आराम से यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दें। बस एक चीज का ख्याल रखना है कि दिस डिक्लेरेशन शुड नॉट ऑकर इनसाइड ए लूप, ठीक है, लूप के अंदर नहीं डिक्लेयर करना, ठीक है। जाहिर है ऑब्वियसली इट गोज विदाउट सेइंग कि अगर आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना भी और आप लूप के अंदर कर देते हैं, देन इट इम्प्लाइज कि आप बार बार उसको डिक्लेयर करें, विच मेक्स नो सेंस। तो अगर आप लूप यूज कर रहे हैं तो पहले लूप से पहले उसको डिक्लेयर कर दें, ताकि लूप में उसकी रिपीटेड डिक्लेरेशन ना शो हो, ठीक है। ओके, एनीवे, सो दिस इज हाउ वी डिक्लेयर स्टेटमेंट। टिपिकल ऐप डिक्लेयर का कीवर्ड है, आपके पास आइडेंटिफायर है, उसके बाद ऑफ टाइप इंटीजर, और जो अपनी टाइप उसने रखनी रखे, ठीक है। अच्छा, यू कैन ऑल्सो डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स बशर्ते उनकी टाइप सेम हो। जैसे मैंने देखो यहाँ पे नम वन नम टू रखा है, एंड इट इज इजीली डन इन अ सिंगल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट प्रोवाइडेड दे हैव द सेम डाटा टाइप, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आपके पास जो कीवर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल कंपाउंड कीवर्ड्स हैं, इसमें दो से ज़्यादा यानी एक से ज़्यादा वर्ड है, जैसे एंड इफ है, एंड वाइल है, एंड फंक्शन है, एंड केस है, एंड टाइप है, एंड क्लास है, ठीक है। एंड क्लास तो खैर अभी आप नहीं करेंगे, ये दिस इज ऊप, लेकिन जस्ट एज एन एग्जांपल, आपने स्पेस के साथ नहीं लिखना है इसको, ठीक है, इसको एज अ सिंगल वर्ड ट्रीट करना है। So एंड इफ, एंड वाइल, एंड प्रोसीजर, एंड फंक्शन, दिस इज द सिंटैक्स यू शुड बी फॉलोइंग, ठीक है। इसके नंबर कट्टे हैं, ठीक है। डू नॉट मेक मिस्टेक्स, कीवर्ड्स जिसमें दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो उसके अंदर आपने स्पेसेस नहीं देने, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऑपरेटर्स आप कौन सी यूज करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये डिवीजन है, ये डिव है, डिव क्या करता है, अगर मैं फॉर एग्जांपल सेवन डिव टू करता हूँ तो आंसर थ्री आ जाएगा। मॉड क्या करता है, रिमाइंडर, ठीक है। सो अगर मैं सेवन मॉड टू करूंगा तो रिमाइंडर वन बचेगा। एंड दिस इज एक्सपोनेंट, अगर आपने पावर लेना है, सो टू पावर थ्री आपका एट हो जाएगा। ये आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो जाते हैं, दिस मीन्स इक्वल, नॉट इक्वल टू, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, कॉमन है। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास एंड और नॉट यूज होते हैं, कंकैटिनेशन के लिए आपके पास एंड यूज होता है, ठीक है। ये सारे फॉर्चुनेटली आपकी इंसर्ट में भी गिवन होते हैं, सो यू डोंट हैव टू एक्चुअली वरी अबाउट दिस, ठीक है। आप इंसर्ट को जरूर देखना है। ओके, एनीवे, इनपुट लेना है तो इनपुट लेने के लिए हमारे पास इनपुट की कमांड होती है। फॉर एग्जांपल मैं क्या कहते हैं कि कुछ वेरिएबल के अंदर कॉन्टेक्स्ट में इनपुट लेना चाहता हूँ, तो जो भी इनपुट करेंगे वो एज के अंदर चला जाएगा, जो भी इनपुट करेंगे आपके पास प्राइस है। अच्छा, मैंने ना कहीं कहीं ये चीज़ देखी है, आई डिस्करेज दिस, डोंट डू दिस, ठीक है ना।
ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको करें। इनफैक्ट आई विल मेक दिस करेक्शन राइट हियर कि हमने ये चीज़ नहीं करनी, हमने इसको अवॉइड करना है, ठीक है। वी विल नॉट डू दिस। हम इसको सिंगल लाइन में यानी कि इस तरह नहीं करेंगे, हम इसको सेपरेट ही रखेंगे, ठीक है। सो हमारे पास ये जो अप्रोच है ना, इट शुड बी टू बी सेफ, और टू बी सेफ हम इसको नहीं करना चाहिए। यहाँ पे इसको क्वांटिटी फॉर एग्जांपल इस तरह कर सकते हैं, क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास आउटपुट हेलो वर्ल्ड। ये आउटपुट फिर अभी देखो आपके पास ये पूरी स्ट्रिंग आउटपुट हो रही है, तो उसके बाद स्ट्रिंग यानी इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं, के बाद वेरिएबल के कंटेंट्स आउटपुट हो रहे हैं, फिर उसके बाद ये प्रॉम्प्ट, फिर वेरिएबल, फिर प्रॉम्प्ट, फिर वेरिएबल। दिस इज हाउ इट्स डन, ठीक है ना। दिस इज ऑल कॉमन प्रैक्टिसेस, यू कैन डू दिस परफेक्टली फाइन। अच्छा, कमेंट्स हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने कोड के अंदर भी कमेंट ऐड करना है, तो डबल फॉरवर्ड स्लैश करके कमेंट्स ऐड कर देते। आई इंकरेज यू कि आपको जहाँ पे लगे कि एग्जामिनर को कुछ आपने बताना है, कुछ आपने कोई मैसेज छोड़ना है, तो कमेंट्स के साथ आप ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं शुरू में डिक्लेरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे कोई ऐसा फील हो रहा है कि एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसको शायद एग्जामिनर को समझना है कि मैंने वेरिएबल क्यों डिक्लेयर किया है, तो कमेंट ऐड करके आप मेंशन कर दें कि द पर्पस ऑफ दिस वेरिएबल इन अ फ्यू वर्ड्स, डोंट मेक इट टू लॉन्ग, ठीक है ना, जस्ट अ कपल ऑफ वर्ड्स आप उसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। ये कमेंट्स ऐड करना जरूरी होता है, जरूरी तो नहीं, लेकिन ये कि यू कैन, इट मेक्स योर कोड मोर रीडेबल, ठीक है ना। आपको याद होगा प्रिटी प्रिंटिंग जो है, प्रिटी प्रिंटिंग में कोड की रीडेबिलिटी बेहतर होती है, एंड कमेंट्स डज एग्जैक्टली दैट, ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन बेसिकली यू आर डिसाइडिंग द आउटकम या द पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन द वैल्यू इन अ सर्टेन वेरिएबल, ठीक है। सो सिलेक्शन में आपके पास ऑल्टरनेट पाथ बन सकते हैं ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन दी कॉन्टेंट्स ऑफ वेरिएबल और समथिंग बीइंग इनपुट, ठीक है। उसके हिसाब आपके पास आउटपुट्स बन सकते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, इफ एल्स है, केस ऑफ है, ठीक है ना। अच्छा, अब बड़ा सिंपल आपको रूल बताता हूँ। अगर आपने मल्टीपल कंडीशंस टेस्ट करनी है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रेड टेस्ट करना है या कुछ भी सेट करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। से फॉर एग्जांपल हमने ग्रेडिंग करनी है। ग्रेडिंग क्या है कि मेरे पास ए स्टार क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ठीक है। ये आपके पास एक है प्रोग्राम, आपको कहा जाता है कि आपने मल्टीपल वैल्यूज चेक करनी है। यू नो कि ए स्टार जो है ना वो 100 से लेके 90 होगा, ये 80 से लेके 80 से लेके आपका, सॉरी, 89 होगा, ठीक है, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। अभी आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल यूजर ने एंटर किया है, फॉर एग्जाम्पल उसने एंटर किया एक वैल्यू, हम यहाँ पे कह देते हैं इनपुट एंटर ग्रेड, ठीक है। तो हम यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट, आउटपुट एंटर ग्रेड, ठीक है। यहाँ पे हम इनपुट ले देते हैं ग्रेड का, ठीक है, अज्यूमिंग के वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। अभी मुझे मल्टीपल कंडीशंस टेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। सो मैं एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन लगा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ग्रेड जो है ग्रेटर एंड इक्वल टू अगर 90 है, एंड ग्रेड इज लेस देन इक्वल टू 100 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आउटपुट कर देंगे, आपके पास ग्रेड जो है ए स्टार है। अच्छा, अब देखो, देयर इज नो एल्स, एलिफ, देयर इज नो एल्स इफ, ठीक है ना। देयर इज एन एल्स और फिर एक नेस्टेड इफ कंडीशन है, ठीक है, which kind of creates complications, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल अगर एल्स करूंगा तो मुझे एक और इफ कंडीशन यहाँ पे लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ग्रेड के लिए, ग्रेड इक्वल टू 80 एंड ग्रेड इज लेस देन इक्वल टू 89, ठीक है ना। तो आपके पास एक और क्राइटेरिया जाता है 89 का, तो यहाँ पे हम आउटपुट कर देंगे 8, ठीक है। यू सी हाउ व्हाट्स हैपनिंग हियर इज, मैं अपनी जो कोड है, यानी मैं अब एल्स जाके एक और कंडीशन लगाऊंगा, इट्स बेसिकली नेस्टिंग इट साइड, ठीक है। इस कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू द विड्थ ऑफ द कोड, ठीक है ना। तो अभी देखो मेरा कोड जो है ना वाइड होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द इंडेंटेशन, और इंडेंटेशन आपने लाजमन करनी है, ठीक है। इस कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए मैं आपके बात बड़ी सिंपलीफाई कर देता हूँ कि अगर तो आपके पास मल्टीपल कंडीशंस टेस्ट हो रही हैं, ठीक है ना, यानी कि आप समझें कि दो या दो से ज्यादा कंडीशंस टेस्ट हो रही हैं, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस पाथ, यूज केस ऑफ, ठीक है ना। केस ऑफ से आपका कोड बहुत छोटा हो जाता है। अब ये काम केस ऑफ को किस तरह इंप्रूव हो सकता है? बड़ा सिंपल, हम क्या करेंगे कि हमने जो अपनी ग्रेड इनपुट किया हम उसका करेंगे केस ऑफ ग्रेड, ठीक है। और इसके अंदर मेरे पास ऑप्शंस जो है वो क्या क्या हो जाएंगे। अगर वो 100 से लेके 90 तक होगा, तो यहाँ पे हम आउटपुट कर देंगे ग्रेड ए स्टार, यहाँ पे आउटपुट कर देंगे ए स्टार, ठीक है। अगर वो ग्रेड है 80 टू 89, तो यहाँ पे हम आउटपुट कर देंगे ए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आपके पास 70 टू 79 है, तो यहाँ पे हम आउटपुट कर देंगे बी, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद अगर 60 to 69 है, ठीक है, तो इसके बाद आपके पास से फॉर एग्जांपल हम आउटपुट कर देंगे सी, ठीक है, यू गेट द पॉइंट, ठीक है ना। इट मेक्स द कोड अ लॉट मोर इजी टू डू, ठीक है ना। अब इस तरह आप अपना 50 उसका भी कर सकते हैं, और फिर आपके पास अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम कर देते हैं अदरवाइज, ठीक है, आउटपुट ग्रेड या यू ग्रेड, ठीक है ना, यू डाल देते हैं यहाँ पे एंड केस, ठीक है। So if you're testing multiple conditions, so it is my advice to you guys, you don't make the code so messy. Nest करते करते आपका कोड जो है बहुत फैला हुआ हो जाएगा, वो फॉर केस, ठीक है ना। और आप चाहो तो आप मल्टीपल चीनी के डेटा टाइप्स का यूज़ कर सकते हैं, तो मैं न्यूमेरिक कर रहा हूँ। आप चाहें तो मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल केस ऑफ करके लेटर बना देते हैं, एक वेरिएबल इसमें इनपुट किया हुआ है, इसके अंदर A2 अगर जी होगा हम आउटपुट कर देंगे लोअर केस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अगर A2 Z होगा, यहाँ पे हम आउटपुट कर देंगे अपर केस, ठीक है, लाइक दिस। और अदरवाइज हम कर सकते हैं, हम आउटपुट कर देते हैं नॉट रिलेटेड, वी डन दिस बिफोर, ठीक है ना, एंड केस, तो इस तरह भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज फॉर योर केस ऑफ इफ एल्स, आप ये चीज़ करेंगे, ये बड़ा काम आसान हो जाता है उससे, ठीक है ना। ये देखें आपके पास एक केस ऑफ भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, तो आगे चलते रहते हैं, ठीक है। ओके, अब आइट्रेशन की बात करें तो आइट्रेशन में मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं, फॉर वाइल एंड वाइल, सॉरी, फॉर वाइल और रिपीट, ठीक है ना। ये तीन पॉसिबल ऑप्शंस हैं। कोई ना हो कि वाइल और रिपीट जो है वो आपकी कंडीशनल होते हैं, फॉर आपका काउंटर कंट्रोल होता है, ठीक है। हमारा फोकस वाइल पे ज़्यादा रहा है बिकॉज हम चूंकि इवेंचुअली पाइथन पे शिफ्ट करेंगे, पाइथन में चूंकि रिपीट इंटरवल होता नहीं, तो हमारा वाइल पे ज़्यादा नेचुरली इंक्लाइंड है, सो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है ना। एनीवे, अब इसको आइट्रेशन के लिए हम जरा फॉर लूप को देख लेते हैं। इसका बेसिक सिंटैक्स क्या है कि आपके पास फॉर के बाद आपका काउंटर का वेरिएबल आ जाता है, उसके बाद स्टार्टिंग वैल्यू और फिर एंडिंग वैल्यू, और फिर जो आपने स्टेटमेंट्स रिपीट करनी है यहाँ पे आ जाती है, और उसके बाद नेक्स्ट आपका काउंटर दोबारा मेंशन हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आप कर दें फॉर एक्स 1 to 10 प्रिंट वट एवर, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट एक्स आ जाएगा, नॉट डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है ना। अच्छा, उसी तरीके से आपके पास इसमें फॉर लूप में एक ऑप्शन होता है स्टेप का, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर स्टेप ऐड, यानी बाय डिफॉल्ट तो आपका काउंटर 1 से बढ़ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं इसके अलावा कुछ चले, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर सकता हूँ फॉर 1 0 to 10 स्टेप 2, इसका मतलब है आपके पास सारे इवन नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, 0 से लेके 10 तक, इसमें आपके पास ऑड नंबर्स कोई नहीं है, बिकॉज आपका जो काउंटर वेरिएबल है वो दो के हिसाब से बढ़ता है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, 0 से 2 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, सो एंड सो फोर्थ। अगर आप काउंट डाउन करना चाहते हैं तो आप अपना काउंटर आई 10 से स्टार्ट करेंगे, 1 तक जाएंगे, लेकिन आपका स्टेप चुके अब -1 है, दैट मीन्स यू काउंटिंग डाउन। सो आपका 10 9 8 7, सो अगर आपने काउंट डाउन करना है तो आप स्टेप वहाँ पे यूज कर सकते हैं, स्टेप कम्स इन हैंडी एट टाइम्स, ठीक है ना। इवन दो इट्स नॉट दैट कॉमनली यूज, क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन रेयर ही आता है, लेकिन यू शुड नॉट फॉरगेट टू यूज इट इफ यू नीड इट, ठीक है। ओके, सो इसमें अगेन ये ट्रेस टेबल जो है इट्स नॉट अ बिग पार्ट, लेकिन ये कि फिर भी इसको एक नज़र मार लेते हैं। आपके पास देखो, जब मैंने यहाँ पे टोटल को असाइन किया 0, उसके बाद मैंने मेरा आई का जो काउंटर का वेरिएबल इनिशियली 1 है, ठीक है ना। 1 में मैंने क्या किया, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस आई, सो टोटल के अंदर जो है आई यानी कि 1 ऐड कर देंगे, वो 1 हो जाएगा। काउंटर आपका 2 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, काउंटर आपका 3 हो गया, 3 + 3 6 हो गया, काउंटर आपका 4 हो गया, 6 + 4 आपका 10 हो गया। और जब आप लूप से बाहर आएंगे तो इवेंचुअली आपने आउटपुट कर देना टोटल। नोटिस करें कि लूप से पहले जो लाइन है उसके लिए सेपरेट रो डाली हुई है, और लूप के बाद वाली जो लाइन है उसके लिए सेपरेट रो है। दैट इज जस्ट द रूल कि आपके पास जो है, आपने हमेशा से, ये रूल नंबर 2 3 4 6 जो है ना बाद में दोबारा मेंशन भी होंगी, आपने हमेशा से जब नई आइट्रेशन चलती है ना लूप आपकी लूप की, तो आपने हमेशा नए रो की तरफ जाना है, और लूप से पहले की जो काम है वो पिछली रो में होगा, लूप खत्म होने के बाद जो काम होगा वो उसकी अगली रो में होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू मेंटेन योर ट्रेस टेबल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। वाइल लूप क्या है, वाइल लूप वो प्री कंडीशन लूप होता है, विच मीन्स कि यहाँ पे आपके पास एक कंडीशन आएगी और जब तक कंडीशन ट्रू है लूप चलता जाएगा, ठीक है ना। अब कंडीशन ट्रू होने का मतलब ये है कि एवरी साइकिल में, ठीक है, एवरी साइकिल में आपका यहाँ पे कंडीशन टेस्ट होएगी। अगर वो कंडीशन उस वक्त तक ट्रू होगी तो आपका लूप एक और दफा एंटर होगा, अगर उस वक्त कंडीशन फॉल्स होगी आप लूप चलेगा ही नहीं, ठीक है। अब प्री कंडीशन इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज कंडीशन पहले टेस्ट हो रही है और कंडीशन ट्रू पे चलता है, ठीक है।
इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपके पास पहले आइट्रेशन से पहले ही कंडीशन पहले से फॉल्स हो, इन विच केस आपका लूप चलेगा ही नहीं, ठीक है। हम इसको वैलिडेशन चेक में बड़ा यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि जनाब एंटर, यहाँ पे हम कॉमेंट ऐड कर दें, एंटरिंग पॉजिटिव सिंगल डिजिट ओनली, ठीक है। इसका मतलब है मैंने यहाँ पे क्या किया, आउटपुट एंटर वैलिड नंबर, ठीक है। उसके बाद हमने इनपुट लिया नंबर, ठीक है ना। अच्छा, वाइल आपका नंबर जो है इज लेस देन 1 और नंबर इज ग्रेटर देन 9, इसका मतलब है कि आपके पास 1 से कम हो या 9 से ऊपर हो, अगर कोई भी इसमें से कंडीशन आपकी वैलिड हो जाती है। और है ना, अगर आपने से फॉर एग्जांपल -5 एंटर किया तो ये पार्ट ट्रू है, -5 पे ये फॉल्स है, लेकिन चूंकि और लगा हुआ है तो ये पूरी कंडीशन आपकी एक ट्रू होने से भी ट्रू हो जाती है। आप लूप एंटर होंगे और फिर दोबारा आप करेंगे, एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं, नॉट ए वैलिड नंबर प्लीज री एंटर, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा से इनपुट करके नंबर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एंटर। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि लूप शायद एक दफा भी ना चले, क्यों? बिकॉज से फॉर एग्जांपल इसी वक्त यूजर ने एंटर कर दिया 5, अब 5 में ना तो वो लेस देन 1 की कंडीशन ट्रू है ना ग्रेटर देन 9 की कंडीशन ट्रू है, इन विच केस ये पूरा कंडीशन जो है ना फॉल्स है, और आपका लूप एक दफा भी नहीं चलेगा बिकॉज कंडीशन आपकी फॉल्स है, लूप आपका चले बगैर आप लूप से बाहर आ जाते हैं, सो इट मे नॉट रन एट ऑल। हियर इज एन एग्जांपल ऑफ दैट, ठीक है। अच्छा जी, दिस इज योर टिपिकल वाइल, हमने इसको इनपुट वैलिडेशन में बड़ा कॉमनली यूज करना है। जब तक आपके पास एक सेंसिबल वैल्यू जो है आ ना जाए तब तक हम इसको क्या कहते हैं, जब तक आप इसको सेंसिबल वैल्यू या वैलिड वैल्यू नहीं आएगी तो आपके पास इसको लूप चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, ओके। अच्छा, अब ये वाइल लूप के भी ट्रेस आ जाता है, आपने पहले देखो नंबर को 20 असाइन किया, काउंट को 0 असाइन किया, देखो ये इनिशियलाइजेशन पहले रूल है। अब आपका जो है लूप स्टार्ट होता है तो कंडीशन टेस्ट करेगी क्या नंबर ग्रेटर देन 1 जो है वो ट्रू है, नंबर ग्रेटर देन 1 है, यस, तो आपके पास देखो इस कंडीशन का ट्रेस टेबल में मेंशन है, तो यहाँ पे ट्रू लिख दिया। आपने क्या किया, नम को डिव 2 कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास 20 डिव 2 10 हो जाएगा, काउंट को 1 करते हैं, आपके पास 10 काउंट 1, और आपके पास नेक्स्ट लूप में चले, अब नेक्स्ट लूप में जाके कंडीशन टेस्ट हुई, क्या आपका नंबर अभी तक ग्रेटर देन 1 है, यस ट्रू, उसका मतलब है आप दोबारा से इसको 10 डिवाइड बाई 2 5, काउंट आपका 2 हो गया, दोबारा ऊपर जाके चेक करें क्या नंबर अभी तक ग्रेटर देन 0, यस 1 है, ग्रेटर देन 1 है, यस, ओके। उसके बाद आपकी कंडीशन ट्रू फिर लिखी जाएगी, अब आप करेंगे 5 डिव 2 2 हो जाएगा, काउंट आपका 3 हो जाएगा, ऊपर जाके चेक करेंगे क्या 2 इज ग्रेटर देन 1, यस, अंदर आ जाएंगे, 2 इज 1, ठीक है, और आपका काउंट 1, ठीक है, एंड अब आपके पास चूंकि 1 आ जाता है ऊपर कंडीशन टेस्ट होगी, इज नो लॉन्गर ट्रू, आपके पास ये फॉल्स हो गया, और फॉल्स होने की वजह से लूप से बाहर आ गए, और अगली लाइन आपने ये, अच्छा मैं आपको याद है एक दफा कभी क्लास में मैंने जिक्र किया होगा, ये ना हमारी एंट्रीज जो है ना हमेशा लेफ्ट से राइट होनी चाहिए, ये रूल आप इग्नोर करते हैं, ठीक है। जो रो मेंशनिंग की रूल है ना वो ये है कि पर आइट्रेशन 1 रो, अब आप देखो कि मैंने जब ये कंडीशन टेस्ट हुई कि क्या ये ट्रू है, आपने पहले इसको ट्रू लिख दिया, उसके बाद आपने ये 20 div 2 बाद में एंट्री की है, आपने काउंट को बाद में इसको 1 किया, लेकिन आप लेफ्ट में आके लिखा है आपने, दैट्स फाइन, ठीक है। रूल सिर्फ इतना है कि हर आइट्रेशन का जो है रो सेम होनी चाहिए, चाहे आपको उसको लेफ्ट से राइट लिखना पड़े या राइट से लेफ्ट लिखना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इफ इट्स द सेम आइट्रेशन मेंशन डाटा शुड बी मेंशन इन द सेम रो, अनलेस 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 कि आपकी उसी सेम आइट्रेशन में उस वेरिएबल के अंदर चेंजेस दोबारा आ रही हूँ, ठीक है ना। इन विच केस अगर आपने एक दफा उस आइट्रेशन में वेरिएबल के अंदर एंट्री कर दी है तो अगली उसी आइट्रेशन के अंदर वेरिएबल के अंदर एंट्री करेंगे तो उसकी नीचे वाली रो में करेंगे, और फिर उसके बाद उसकी अगले जो साइकिल है वो उससे भी नीचे चलेगा। सो अगर आपका साइकिल चेंज हो गया ना, इटरेशन चेंज हो गया, यू विल हैव टू शिफ्ट टू द नेक्स्ट रो इन एनी केस, ठीक है। सिंपल रूल ऑफ थंब ध्यान में रख लें कि अगर आपको डाउट है ना कि यहाँ पे लाइन स्किप होनी चाहिए, यानी नेक्स्ट रो में जाना है कि नहीं जाना, तो ऑन दिस जस्ट टू बी सेफ गो टू द नेक्स्ट रो, ठीक है, जस्ट टू सेफ, इफ यू आर इन डाउट जस्ट गो टू द नेक्स्ट रो, ठीक है ना। ओके, आगे चलें, रिपीट इंटरवल लेके चलते हैं, ये भी बेसिकली कंडीशनल लूप है लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि कंडीशन बाद में टेस्ट करता है, विच मीन्स इसने एक दफा तो लाजमन चलना है, बस अनलाइक वाइल लूप जहाँ पे कंडीशन आपकी ट्रू पे चलता रहता है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू पे बाहर आ जाता है। सो जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स है लूप विल कंटिन्यू, जैसे ही ट्रू होगा लूप से बाहर आ जाए, ठीक है। सो रिपीट इंटरवल भी अच्छा है, इससे कोड थोड़ा छोटा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो हमने क्या किया हुआ है कि एक हमने एक वैलिडेशन चेक लगाया हुआ है कि ये चेक कर रहा है कि आपका जो पिन है इट शुड बी 4 डिजिट
number. That means it has to be greater than equal to 1000 and less than equal to 9999. आपने क्या किया, पिन एंटर किया. अगर से फॉर एग्जांपल आपने इस पॉइंट पे एंटर किया 500, तो 500 पे कंडीशन फॉल्स है. अब चूंकि रिपीट इंटरवल ने फॉल्स पे चलना होता है, ऊपर जाके आप दोबारा इनपुट करेंगे. अब आपके पास से अगर आप एंटर करते हैं से 1500, तो 1500 जो है इस क्राइटेरिया में को मीट करता है, कंडीशन ट्रू हो जाती है और आप लूप से बाहर आ जाते हैं. ठीक है. अभी देखो आपने 99 एंटर किया, फॉल्स है. ठीक है. और आपके पास अगला लूप चला, अब आपने एंटर किया 1 2 3 4, वो भी फॉल्स है. अगला साइकिल चलेगा, अब आपने 42 एंटर किया, वो ट्रू है. आप लूप से एक्सेप्टेड करके आउटपुट करें. ठीक है. सो वन इटरेशन, वन रो, दैट्स द रूल. ठीक है. अच्छा जी, आगे चलें. फिर इस पे आपके पास एक इफ केस सिनेरियो आ जाता है इनसाइड द लूप. ठीक है ना. इसमें क्या करें, inside one iteration consecutive statements share a single row if one if but an if or case statement with two assignment forces a new row. अभी एक एग्जांपल है जो मैं अभी आपको कोट कर रहा था. अभी देखो हमने यहाँ पे क्या किया, इंडेक्स को हमने असाइन किया, इंक्रीमेंट किया 1, और फिर यहाँ पे कंडीशन आ जाती है इफ num index is greater than 10 then flag is true, और हमने काउंट को बढ़ा दिया. ठीक है. अभी देखो यहाँ पे आपके पास क्या चीज है, आपका इंडेक्स है 3 फॉर एग्जाम्पल. तो क्या आपके पास इंडेक्स पोजिशन 3 जो है ग्रेटर देन है, लेस से वो ट्रू है. ठीक है. अब आपने ट्रू करने की वजह से आपने उसको 1 इंक्रीमेंट कर दिया. ठीक है. अब इसमें नई लाइन में चाहे बगैर भी किया, बिकॉज दिस नॉट एक्चुअली अ लूप. ठीक है. दिस नॉट नो लूप हैपनिंग हियर. लेकिन लेस से अगर आपको एक चीज करनी पड़ रही, एक लूप के अंदर जो है आपको दोबारा एंट्री करनी भी पड़े, तो आप उसके अगली रो में जाके करोगे. ठीक है. इनफैक्ट इस रूल को ना आप ऑल टुगेदर इग्नोर भी कर सकते हैं. ठीक है ना. फिलहाल जो है ना आप इसको आगे लेके चलते हैं. ठीक है. अच्छा, अब बबल सॉर्ट पे काम करते हैं. ठीक है. बबल सॉर्ट पे क्या चीज, बबल सॉर्ट क्या था, एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम था जिसमें हम एक एरे को सॉर्ट करते. ठीक है. एरे को सॉर्ट करने का मतलब ये है कि हमने एक अनसॉर्टेड एरे, हम 2 एलिमेंट्स एट अ टाइम कंपेयर करते हैं, और एक पास के अंदर दो दो एलिमेंट्स कंपेयर करते हैं. जहां पे वो सॉर्ट होता है, स्वैप होता है तो स्वैप कर देंगे, अदरवाइज हम आगे चलेंगे. ठीक है. ये आपके पास फिक्स नंबर ऑफ पासेस वाला बबल सॉर्ट है. हम यूजुअली इसको यूज नहीं करते, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है. और शायद ही पेपर में आपको कह के जी इनएफिशिएंट वर्जन लिखें, आपको यूजुअली वो एफिशिएंट वर्जन पे फोर्स करेगा. एंड दिस इज आर एफिशिएंट वर्जन राइट हियर. ठीक है ना. अभी देखो हमने क्या किया, हमने अपना इनिशियली स्वैप को ट्रू कर दिया, कंडीशन लगाई क्या स्वैप इज ट्रू, यस, साथ ही स्वैप को फॉल्स कर दो, और उसके बाद अपनी एरे विच इज J1 to n-1. अब n इज व्हाट, n इज द साइज ऑफ द एरे. ठीक है ना. हम ये कह सकते हैं आपके पास n जो है एक ऐसी एलिमेंट है, n इज साइज ऑफ 10 कह देते हैं, और आपके पास बिकॉज द एरे हैज 10 एलिमेंट्स, ये 10 एलिमेंट्स. ठीक है. ये आपके पास 10 एलिमेंट्स की एरे. अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपने फॉर i 1 to n-1 चलाना है, और उसके बाद आप लूप के अंदर जो है ना आप उसको, यानी अंदर वाले जो नेस्टेड लूप है उसमें आप हर अपनी एरे जो a है उसकी j एलिमेंट को j+1 से कंपेयर करेंगे, और अगर स्वैपिंग जरूरी है स्वैप कर देंगे, और अगर आपने एक दफ़ा भी स्वैप किया तो अपने स्वैप फ्लैग को दोबारा से एक्टिवेट कर दें, ताकि अगली दफ़ा भी एक और पास चले. ठीक है ना. अगर आपके किसी पॉइंट पे भी यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगी ना, दैट मीन्स कभी भी कंडीशन ट्रू नहीं है ये वाली, दैट मीन्स कि आपकी एरे पहले से सॉर्टेड है, देन आपका पास स्टार्ट होने से पहले फॉल्स था वो फॉल्स ही रहेगा. नेक्स्ट टाइम आपका लूप चलेगा नहीं, आपकी पूरी एरे सॉर्ट हो चुकी है. ठीक है. हाँ, एक चीज जो है इसमें ऐड करनी चाहिए हमें, लेट्स सॉर्ट ऑफ मॉडिफाई दिस थिंग, कि हम यहाँ पे एक लिमिट जो है एन की जो है, एन साइज एलिमेंट सी का सही है, हम यहाँ पे एन को डिक्रीमेंट भी कर देते हैं. और डिक्रीमेंट क्यों करते हैं कि आपको याद होगा कि हमारे आफ्टर ईच पास एक एलिमेंट अपनी जगह पे जाकर स्टोर हो जाता है जहां पे बिलोंग करता है. अब वो एलिमेंट की उसके अलावा कोई जगह नहीं, दैट मीन्स के अगर लार्जेस्ट एलिमेंट आखिरी इंडेक्स पोजीशन पे चला गया, दैट्स बिकॉज इट बिलोंग्स देयर. अब अगले पास में उसको कंपैरिजन में शामिल करने की जरूरत नहीं. दैट्स व्हाई वी रिड्यूस द साइज ऑफ आवर एरे दैट वी आर लुकिंग एट आफ्टर ईच पास, एंड दैट्स व्हाई मैं अपनी मैक्सिमम साइज जो इंडेक्स पोजीशन पे मैंने जाना है उसको हर पास के बाद मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, ताकि मेरे पास सर्चिंग जो है ना, सॉरी सॉर्टिंग जो है ना फास्टर एंड फास्टर होती जाए. ठीक है ना. दिस इज योर एफिशिएंट अप्रोच ऑफ अ बबल सॉर्ट. ठीक है. अच्छा, अब ये है आपके पास लीनियर सर्च. आपको याद है कि लीनियर सर्च जो है वो एल्गोरिथम था जिसमें आपके पास एक रैंडम तरीके से डाटा पड़ा हुआ है एक एरे के अंदर, आपको यूजर कुछ डाटा प्रोवाइड करता है कि मुझे ये ढूंढ के बताएं अगर है कि नहीं एरे के अंदर. आपने सिंपली अपनी एरे की हर इंडेक्स पोजीशन को विजिट करना है टिल आइदर यू फाइंड द एलिमेंट और यू रीच द एंड ऑफ द एरे, और आपने उस हिसाब से अपना अप्रोप्रिएट मैसेज आउटपुट करना है.
अगर एलिमेंट मिल जाता है तो इंडेक्सेशन रिटर्न करेंगे, अगर एलिमेंट मिलेगा नहीं तो आप उसका एक अप्रोप्रिएट मैसेज प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ये आपका इनएफिशिएंट वर्जन है जो हर हाल में पूरी एरे को ट्रेवर्स करेगा, चाहे मिले या ना मिले, विच इज नॉट अ गुड अप्रोच, ठीक है। हमने एफिशिएंट वर्जन चूज करना है जिसमें आपके पास अज्यूमिंग के तमाम एलिमेंट्स यूनिक है एरे के अंदर, अगर आपकी डिजायर्ड एलिमेंट आपको मिल जाए उसी वक्त उस एलिमेंट को पढ़ो और वहां से बाहर आ जाओ, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू एन, फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, एन क्या है, मेरी मैक्सिमम साइज ऑफ द एरे, ठीक है ना। मैं आपको बताया था एन इज द लिमिट ऑफ द एरे। जब तक आपके पास आपकी इंडेक्स पोजीशन आई जिस पे आप खड़े हैं, सो जिसको आप देख रहे हैं, जब तक वो आखिरी इंडेक्स पोजीशन से लेस देन इक्वल है, इसका मतलब आप अपने एरे के एंड तक नहीं पहुंचे। और जब तक आपका फाउंड फ्लॉ फॉल्स है, दैट मीन्स कि आपका अभी तक एलिमेंट मिला नहीं, आपके लूप चलता जाएगा। लूप के अंदर क्या करना है, अपनी एरे ए की इंडेक्स पोजीशन वन पे आई पे जाके चेक करें कि अगर वो टारगेट वैल्यू है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, इसका मतलब है फाउंड को ट्रू कर दें और पोजीशन जो है आई के अंदर सेव कर दें, अदरवाइज आप अगली पोजीशन पे जाएं, एंड दैट्स इट। इनफैक्ट हमें यहाँ पे इसको एंड इस तरीके से करना चाहिए कि हम यहाँ पे आउटपुट कर देंगे, व्हेन वी कम आउटसाइड वी सिंपली डू वन थिंग, इफ आपके पास जो अभी तक फाउंड है वो अभी तक फॉल्स है, तो हम यहाँ पे आउटपुट कर देंगे आउटपुट, देन आउटपुट नॉट फाउंड, ठीक है। अच्छा, एल्स हम क्या करेंगे, एल्स आउटपुट फाउंड एट, यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे रुपीश, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा एंटर, ठीक है। दैट्स ऑल यू हैव टू डू, ठीक है। ये आपके पास एक बाद में एक मैसेज भी प्रिंट हो जाएगा एज सुटेबल, ठीक है। अगर आपको इसको मजीद डिटेल वर्किंग चेक करनी है तो आप हमारे नोट्स को भी विजिट कर सकते हैं। सो इफ यू डोंट हैव एक्सेस टू दैट डू लेट मी नो, मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जरा एरेज को एक नजर डाल देते हैं, हम जस्ट क्विकली गोइंग थ्रू दिस, वी स्टडीड दिस इन ग्रेट डिटेल, ठीक है ना। एक एरे है जो कि इसका साइज 1 to 10 है, एक एरे है जो साइज 1 to 50 है, दोनों के हमें टाइप, इसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, इसकी पहली इंडेक्स इट्स नॉट फॉलोइंग जीरो इंडेक्स, इज फॉलोइंग अपना वन इंडेक्स 1 to 10। इसकी ऑल्टरनेट अप्रोच है, अगर मैं इसको जीरो इंडेक्स में डिफाइन करना चाहता तो मैं जो है ना सिंपली इतना लिख देता, एरे यानी इस चीज को मैं इस तरह रिप्लेस कर देता कि एरे के अंदर मैं रख देता इंडेक्स पोजीशन 0 to 9, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास अगर ये डिक्लेयर हुआ है इसका मतलब है थ्रू आउट द प्रोग्राम आपने जीरो इंडेक्स फॉलो करना है, अगर ये डिक्लेयर हुआ है तो थ्रू आउट द प्रोग्राम में वन इंडेक्स फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, ये एरे की डिक्लेरेशन है, ठीक है। एरे हमें पता है क्यों चाहिए होता है, बिकॉज हमें मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम डेटा टाइप सेव करने हैं, दैट्स व्हाई वी नीड एन एरे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलें, व्हाट वी आर डूइंग हियर इज आई एम स्टोरिंग फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे आपने एक एलिमेंट स्टोर करना है, वैल्यू 25 पर, ठीक है ना। अब चूंकि ये हमने इनिशियली जो एग्जांपल में 1 से 10 तक चल रहा है, दैट मींस आई एम एक्चुअली स्टोरिंग दिस इन द फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन। अगर तो ये जीरो इंडेक्स के साथ डिसाइड हुई भी होती तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं सेकंड प्लेस पे स्टोर कर रहा हूँ, बिकॉज जीरो इज द फर्स्ट प्लेस। वट एवर इट इज, इंडेक्सिंग करने का टेक्निक इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपका इंडेक्स जो एज मेंशन की वेरिएबल भी हो सकता है, जरूरी है कि कांस्टेंट ही हो, वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। सो उस वक्त की जो भी इंडेक्स की वैल्यू होगी आपने डाटा उस जगह पे स्टोर कर देना है, दैट इज नॉट डिफरेंट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने एरे के तमाम एलिमेंट्स को विजिट करना है तो उसके लिए एक सिंपल सा ट्रेस टेबल यहाँ पे बना हुआ है, लेट्स सी व्हाट इट लुक्स लाइक। टोटल को असाइन किया 0 फॉर आई 1 to 4 लूप चलेगा आपके पास। टोटल के अंदर आपने जो भी एरे के अंदर उसको वैल्यू पड़ी, आपके एरे के अंदर ये वैल्यूज ये पड़ी हुई है, एरे के अंदर आपके पास डाटा पड़ा हुआ है 5 2 7 3, ठीक है ना। अच्छा, सो आपके पास पहली वैल्यू 5 जो टोटल के अंदर ऐड हो जाएगी, 0 + 5 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा, फिर 7 7 + 7 14 हो जाएगा, फिर 14 + 3 17 हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट्स हैपनिंग हियर इज इनिशियली व्हेन आई एम आउटसाइड द लूप आई असाइन टोटल विद 0, बट जब लूप स्टार्ट हो जाता है मेरा आई भी 1 हो गया, टोटल भी 5 हो जाएगा, बिकॉज आपके पास जो नंबर है वो भी, सॉरी, नंबर आई जो है 5 है और टोटल भी 5 है। लूप इंक्रीमेंट हो गया 2, आपके पास नंबर आई 2 है, टोटल अब आपके पास 7 हो गया। इंक्रीमेंट हुआ नंबर आई जो आपका 7 है, टोटल आपका 14 हो गया। फिर आई इंक्रीमेंट हुआ 4, नंबर आपके पास 3 है, आपका टोटल जो है 17 हो गया। एंड व्हेन द लूप एंड्स देन यू विल यूज अ न्यू रो और वहां पे उसको आउटपुट कर, ठीक है। ओके जी, उसके बाद प्रोसीजर और फंक्शन आ जाता है। प्रोसीजर एक फंक्शन आ जाता है, एक सेकंड जरा होल्ड करिएगा।
ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस, ठीक है। प्रोसीजर फंक्शन जो है ये दोनों सब रूटीन्स हैं बेसिकली। द होल आइडिया बिहाइंड प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस इज दैट अगर आप चाहते हैं कि एक सेक्शन ऑफ द कोड, एक सेक्शन में मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड, यू वांट इट टू रन रिपीटेडली, लेकिन यू डोंट वांट इट टू रन रिपीटेडली लाइक इन अ लूप, जो कि एक साथ ही सब सब प्रोग्राम्स को बार बार, इन सब लाइंस को बार बार चला देता है। आप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिपीटेडली यूज करना चाहते हैं, लेकिन एक रैंडम ऑर्डर में, नहीं कि आपको जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब आप उसको कॉल करेंगे, उससे पहले नहीं, ठीक है। अब इसका मतलब ये कि मुझे एक वो जो सेट, मैं लूप तो नहीं यूज कर सकता बिकॉज इट्स नॉट हैपनिंग इन कंसेक्टिव ऑर्डर, इट इज हैपनिंग इन अ स्कैटर्ड फैशन, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये करूंगा कि एक सब रूटीन डिफाइन कर दूंगा। सब रूटीन को एक दफ़ा डिफाइन करके आप उसको 10 दफ़ा यूज करें, 10 दफ़ा कॉल करें, आपको सब रूटीन दोबारा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको कॉल करने का एक तरीका आना चाहिए, एक स्टेटमेंट लिखनी है, उससे आप उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो हमने सब रूटीन या फंक्शन यूज करना है। तो हम किस तरह डिसाइड करेंगे हमें जरूरत है उसकी, हम सिंपली ये देखेंगे क्या कोई पैटर्न है, जो कि कोई एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको लग रहा है एक कुछ काम है जो बार बार हो रहा है, ठीक है। सो अगर तो आपको ऐसी कोई चीज नजर आ रही है जो बार बार हो रही है, फॉर एग्जांपल हमने एक वो फाइल हैंडलिंग वाला क्वेश्चन किया था जिसमें हर एंट्री को हमने 20 कैरेक्टर्स बना रहे हैं। अब उसको हम स्पेसेस ऐड करके हम 20 कैरेक्टर्स पूरा कर रहे हैं। अब वो 20 कैरेक्टर्स पूरा करना है, अपने लाजमन करना है। So instead of me writing that statement repeatedly every time I input a name of a book or whatever, why don't I just define a subroutine? I call it when I need it. ठीक है, so एक दफा उसको डिफाइन करते हैं, बार बार उसको कॉल करें, ठीक है। अब वो सब रूटीन जो आप एक दफा डिफाइन करके बार बार कॉल करेंगे, वो प्रोसीजर भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है। वी ऑल आर अवेयर कि अगर वो प्रोसीजर है तो इसका मतलब है उसने अपना काम करने के बाद खत्म हो जाना है, उसने कोई रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करना, उसने अपनी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चलानी है, दैट्स इट। लेकिन फंक्शन ऑन दी अदर हैंड, उसने प्रोसेसिंग करने के बाद उसने कोई रिजल्ट भी वापस भेजना है। आपको कुछ वापस चाहिए, या आपको एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के काम बाद खत्म करना है काम, ये आपने डिसाइड करना है, ठीक है। इनफैक्ट आपको प्रोग्राम जो है ना, इसमें आपका जो क्वेश्चन होता है आपको बड़ा हेल्प कर देता है इसमें। वो किस तरीके से, बड़ा सिंपल है। अगर तो क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन में स्पेसिफाई हुआ हुआ है कि ये वाली सब रूटीन, मॉड्यूल का वर्ड भी यूज करता है, ये सब रूटीन या मॉड्यूल जो है कुछ रिटर्न कर रही है, ठीक है ना। अगर तो उसने कुछ रिटर्न करने का आपको कह दिया ना कि रिटर्न कर रही है, देन दैट इज योर ग्रीन सिग्नल टू गो फॉर अ फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि ये आउटपुट करती है, ये प्रोसेस करती है, रिटर्न उसने स्पेसिफाई नहीं किया, तो इसका मतलब है कि दे आर फोकसिंग ऑन प्रोसीजर ऑन, ठीक है ना। कभी कभार वो कैटेगोरिकली प्रोसीजर या फंक्शन का जिक्र कर देता है, लेकिन कभी कभार वो आपको हिंट्स देता है, ठीक है ना। इन केस फंक्शन चाहते हैं तो आपको रिटर्न कहेगा, प्रोसीजर चाहते हैं तो वो रिटर्न का वर्ड नहीं यूज करेगा, वो कुछ आउटपुट या ऐसी कोई चीज कह देगा। दैट्स अबाउट इट, ठीक है। अच्छा, अब प्रोसीजर का सिंटैक्स क्या है, फॉर एग्जांपल प्रोसीजर का हेडर आ जाता है, इसको मेरे ख्याल से इंटरफेस भी कहते हैं। ये आपका प्रोसीजर का हेडर है, उसके बाद उसका प्रोसीजर का नाम है, ये आपकी पैरामीटर्स की लिस्ट है। फॉर एग्जांपल पैरामीटर क्या होता है कि आपने उसको जो डाटा प्रोवाइड करना है प्रोसीजर को, सब रूटीन को, वो पैरामीटर में आप उसको पास करते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। सो एक पैरामीटर देना है, दो देना है, तीन देना है, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में एक नेम टाइप का पैरामीटर उसको स्ट्रिंग टाइप का जा रहा है, और विद इन द सब रूटीन क्या हो रहा है कि ग्रीटिंग मैसेज आपके सामने प्रिंट हो रहा है, हेलो के बाद जो भी आप इसको नेम पास करोगे वो साथ में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं इसको जब यूज करना चाहूँ तो चूंकि प्रोसीजर है, तो मुझे कॉल यूज करना पड़ेगा, कॉल का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। कॉल के बाद मैं सब रूटीन का नाम लिखूंगा, और जो आर्गुमेंट मैंने पास किया अली, तो उसकी वजह से जो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा वो होगा हेलो अली, लाइक दिस, ठीक है ना। तो जो भी मैंने इसको पास किया वो स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हो जाएगा, एग्जैक्टली लाइक दिस, ठीक है। अगर आप इसको फंक्शन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, वो भी आपके अपनी यानी कि रिक्वायरमेंट है फंक्शन बनाने, ठीक है ना। फंक्शन भी उसी तरीके से, बस फर्क ये है कि फंक्शन में फंक्शन का कीवर्ड यूज होता है, ठीक है। फंक्शन का ये नाम है, उसी तरह पैरामीटर लिस्ट इसकी भी होती है। लेकिन ये चूंकि रिटर्न करेगा तो आपको हेडर में ही, यानी आपकी जो ओपनिंग स्टेटमेंट है, यही स्पेसिफाई करना पड़ेगा ये डाटा किस किस्म का रिटर्न करेगा। एक ही वैल्यू आप रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी टाइप भी सेम होगी, ठीक है। सो हमने यहाँ पे रिटर्न उसको इंटीजर करना है, ठीक है। अभी तक मैंने कोई एग्जांपल नहीं देखी है जहाँ पे रिटर्न कोई रिकॉर्ड टाइप का भी हो सकता है, लेकिन इफ इट डज, उस पर देख को घबराना नहीं है आपने उसको, बिकॉज वो भी चीज हो सकती है, ठीक है ना। बट मोस्टली हमारे पास जितने भी फंक्शंस हैं वो कोई बिल्ट इन डेटा टाइप पे ही काम चल रहे होते हैं, रिटर्न हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कैरेक्टर वट एवर, ठीक है ना, इंटीजर हो गया, रियल हो गया। अच्छा एनीवे, ये क्या कर रहा है कि स्क्वायर रिटर्न कर रहा है।
जो भी मैं पैरामीटर वैल्यू दूंगा वो उसको उसी से मल्टीप्लाई करने के बाद रिटर्न कर रहा है। सो अगर मैं उसको फॉर एग्जांपल, अच्छा अब ये देखो, ये चीज यहाँ पे फर्क समझे क्या है इसका। फर्क ये है कि चूंकि ये फंक्शन है रिटर्न कर रहा है, तो मैं जब स्क्वायर को कॉल करूंगा तो पहले आप डिफरेंस तो देखोगे कि आई एम नॉट यूजिंग अ कॉल कीवर्ड लाइक आई डिड फॉर प्रोसीजर। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर जो आपके फंक्शन का नाम है उसका नाम लिखेंगे और अपना आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, उससे फिर 5 पास किए। इसने प्रोसेसिंग करने के बाद एक रिजल्ट वापस भेजना है, वो रिजल्ट आपने इस वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया, दैट्स अबाउट इट। अब आप इस रिजल्ट को प्रिंट करना है आगे किसी और अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज करना है, दैट्स एंटायरली अप टू यू। लेकिन इस फंक्शन ने एक रिटर्न की है वैल्यू जो कि आपने रिजल्ट के अंदर असाइन कर दी, एंड दैट्स हाउ इट इज वर्क्स। ठीक है ना, सिंपल एज दैट, दिस इज अ फंक्शन। आगे चलते हैं। लेट्स लुक एट प्रोसीजर कॉल ट्रेस टेबल फॉर एग्जांपल। ये एग्जांपल के तौर पे इसलिए दिया हुआ है जस्ट टू क्विक गो थ्रू द ट्रेस टेबल्स एज वेल। ठीक है ना, ये बच्चे अक्सर घबराते हैं ट्रेस टेबल से, तो इसको मैंने इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसको एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा। अच्छा, अब आ जाता है पार्ट 5 आपकी ट्रेस टेबल की एग्जाम्पल। ठीक है ना, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा, उसको भी अब देख लेते हैं। अगेन आप देखेंगे रूल्स बिल्कुल सबके सेम है। अब देखो, ये आपके पास जून 2022 का पेपर 2 वेरिएंट 2 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपको इसने ये सारा एक सूडोकोड गिवन है। ठीक है, रूल वही है कि आपके पास देखें, लूप से पहले, दिस इज द लूप स्टार्टिंग राइट हियर, लेकिन लूप से पहले जितने भी आपके पास असाइनमेंट्स हो रही हैं, ट्रेस टेबल में आपने असाइनमेंट्स जो है पहली रो में वो सारे काम करते हैं, आपकी सारी असाइनमेंट्स यहाँ पे होगी। उसके बाद जब आपके पास लूप स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना, दिस नंबर आपने इनपुट ले लिया, अगेन दिस इज लूप से बिफोर, तो आपने पहले ले लिया। अब जब आपके पास दिस नंबर आ गया, तो उसके बाद से फिर आपका चूंकि लूप स्टार्ट हो जाता है, तो एवरीथिंग विल स्टार्ट इन अ न्यू रो, एंड इट विल बेसिकली बी कंटिन्यूइंग इन अ न्यू रो एवरी टाइम। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ how a trace table should be implemented. Again, same rule here, one iteration, one row, one iteration, one row. Do not worry about going to the left, to right, right to left, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। आपने बस अपनी एक रो के अंदर एक ही आइट्रेशन मेंटेन करनी है, एंड दैट्स ऑल यू हैव टू डू। जब आपका लूप खत्म होगा, जैसे यहाँ पे आपका लूप खत्म हुआ है, तो लूप खत्म होने के बाद जो काम हो रहा है उसको अगली रो के अंदर करें। लूप स्टार्ट होने से पहले जो काम हो रहा है वो पहली रो से, यानी कि पहली आइट्रेशन के रो से पहले मेंशन करेंगे। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली हाउ दैट्स हैंडल। ठीक है, ओके, ये भी एक एग्जांपल है आपके पास डिफरेंट, ये भी डिफरेंट ट्रेस टेबल है, अगेन सेम रूल्स है। जो ट्रेस टेबल लूप स्टार्ट होने से पहले का काम है वो पिछली पहली रो में इनिशियलाइजेशन हुई है, उसके बाद जब एक दफा लूप स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद एवरी आइट्रेशन इज हैंडल्ड इन अ सिंगल रो। ठीक है, नो डिफरेंस। अच्छा, आखिरी पार्ट आ जाता है विच इज राइटिंग सूडो कोड्स, विच इज काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड। अक्सर पूछते हैं, ये जो 8 नंबर 9 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, तो इसमें हम जरा इसको देख लेते हैं। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन है, इसके टिप्स क्या है। ठीक है, टिप्स जरा देखें। Write function parity, which is a bit string, appends a parity bit. Write pseudocode for function parity that takes a parameter bit string of type string, sequence zeros and ones in characters, counts the number of ones in the character string. If the count is odd, appends one to the bit string, otherwise appends zero and returns the appended bit string. ठीक है ना, पैरिटी आपको याद होगा कि हम पैरिटी चेकिंग में यूज करते हैं। अगर आपके पास अग्रीड अपॉन पैरिटी के बराबर ही सेंडर रिसीवर के बीच में इवन पैरिटी है, तो इवन नंबर वंस होने चाहिए सेंडर रिसीवर के बीच में, यू कैन टेल द डाटा इज ओके। अगर इवन से ऑड हो गया, डाटा करप्ट हो चुका है। अगर ऑड पैरिटी डिसाइड हुए तो दोनों सेंडर रिसीवर के बीच में ऑड नंबर वन शेयर होने चाहिए। अगर ऑड नंबर ऑफ वन शेयर हो रहे हैं, डाटा ओके है, वरना ऑड से इवन हो गया, डाटा करप्ट हो गया। इस पेपर 1, ठीक है, नो बिग डील। अच्छा जी, नाउ इसकी मार्किंग पॉइंट क्या है। मार्किंग पॉइंट ये है कि आपके पास पहला पॉइंट जो है ना, पहला नंबर आपको किस चीज़ का देगा, फंक्शन हेडर, जिसमें आपने प्रॉपर उसका नेम होना चाहिए। पैरामीटर टाइप उसकी जो है ना वो रिटर्न करेगा, रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग उसकी होगी, एंड फंक्शन वगैरह सब चीज़ें। ठीक है ना, अच्छा, उसके बाद जो है पैरामीटर जो टाइप्स हैं वो भी स्ट्रिंग आपको बताना, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसको पैरामीटर जो बिट स्ट्रिंग दी जाएगी वो स्ट्रिंग टाइप की होगी। उसके बाद फिर आपको लूपिंग की एक नंबर मिलेगा, तो लेंथ ऑफ द बिट स्ट्रिंग के हिसाब से लूपिंग होनी चाहिए। आपने गिनना है, एक जो एक्सट्रैक्ट करंट कैरेक्टर को आपने मिड फंक्शन यूज करके आपने एक्सट्रैक्ट करना है, वो आप कर लोगे। करंट कैरेक्टर को 1 या 0 से कंपेयर करना है इनसाइड द लूप, उसका एक नंबर मिलेगा। अगर आपके पास वो 1 है, या जो भी ये काउंटर को इंक्रीमेंट करना है, तो वो आपने कर दिया। लूप खत्म होने के बाद हमने चेक करना है कि आपके जो नंबर ऑफ वंस है वो ऑड है कि इवन है। अगर ऑड है, इवन है, तो उसके अप्रोप्रिएट 1 या 0 अपेंड करना है, इसका एक नंबर है। और आखिर में आपके पास जो अमेंडेड स्ट्रिंग है उसको रिटर्न करने का एक नंबर। अब ये देखो, मैं अक्सर बच्चों को एक बात समझाता हूँ, आप लोग भी बात ध्यान से सुनिएगा, कि ये एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का है,
माना आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, लेट्स जस्ट से कि आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आपको नहीं आता लिखना, क्या आप प्रॉपर फंक्शन हेडर नहीं लिख सकते? क्या प्रॉपर एड फंक्शन नहीं लिख सकते? क्या जो चीज रिटर्न हो रही है उसका यहाँ पे नाम जिक्र नहीं कर सकते? 2 नंबर तो यही बन जाएंगे आपके। तो ये जो बिल्कुल खाली छोड़ के आना है ना, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। ठीक है, इसका आपको कुछ नहीं मिलना। तो इसलिए जो है आप देखो कि कितना इन्हीं के डाइवर्स किस्म की उनका मार्किंग होती है, कि वो हर एक एक्शन के अलग मार्क हैं। ऐसा कभी भी नहीं है कि या तो आपको पूरे 8 नंबर मिलेंगे या 0 नंबर मिलेंगे। आपको रेलेवेंट पॉइंट्स जो वो चीज़ ढूंढ रहे हैं उसका आपको रेलेवेंट मिलने में जो आप चीज़ें करते जाओगे उसके आपको नंबर मिल जाएंगे। तो देयर इज नो नीड टू लीव अ क्वेश्चन ब्लैंक। डोंट एवर डू दिस, ठीक है? डोंट लीव द क्वेश्चंस ब्लैंक, ठीक है? अच्छा, अब इस हिसाब से हमने देखो सूडो कोड तैयार किया। सूडो कोड में क्या है, हमने फंक्शन हेडर डिफाइन किया, पैरिटी नाम है, बिट स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग उसको पैरामीटर जा रहा है, रिटर्न भी आपका स्ट्रिंग करेगा। हमने कुछ लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए क्योंकि मार्किंग नहीं है, बिकॉज ये आपने अपनी मर्जी से करना है। काउंटर भी इनिशियलाइज कर दिया आपने 0, बिकॉज आपने गिनना शुरू करना है उसको। फॉर आई वन टू लेंथ ऑफ बिट स्ट्रिंग इसका एक नंबर है। एक्सट्रैक्ट करना है हर कैरेक्टर मिड के फंक्शन के साथ। बिट स्ट्रिंग की इंडेक्स पोजिशन पे जाके एक लेटर अलग करें, उसको 1 से कंपेयर करें। ये एक आपके एक्सट्रैक्शन और कंपैरिजन दोनों के एक एक नंबर हो गया। फिर आपने काउंटर इंक्रीमेंट कर दिया, उसका पॉइंट हो गया। एंड देन यू डू दिस फॉर द इंटायर स्ट्रिंग, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद जब आप लूप से बाहर आ जाएंगे, जो आपका काउंट है उसका मॉड 2 चेक करेंगे, बिकॉज वी वांट टू फिगर आउट कि काउंट आपका इवन है कि ऑड है। अगर वो रिटर्न कर रहा है 1 तो इसका मतलब है ऑड है, इन विच केस आपने एडिशनल 1 कंकैटिनेट कर दिया बिट स्ट्रिंग में। अदरवाइज 0 कंकैटिनेट कर दिया और फिर आपने फाइनलाइज बिट स्ट्रिंग को रिटर्न कर दी। सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है? सो दैट्स हाउ यू विल राइट दिस सूडो कोड। डू नॉट लिव दिस ब्लैंक, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अब जहन में रखिएगा, कुछ आपको मैं स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ जिससे आपने क्या कहते हैं कि जहन में रखना है। फर्स्ट एंड फोर्थ मोस्ट, मैं आपको जितनी क्लास में इस चीज़ को एम्फोसाइज करता हूँ, आप लोग अक्सर ये चीज़ मिस्टेक कर देते हैं। प्लीज डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। रीड द होल क्वेश्चन फर्स्ट, डू नॉट रश इन टू द आंसर, ठीक है ना? स्कैन ऑल पार्ट्स बिफोर राइटिंग एनीथिंग। Later parts often reveal what the earlier code is building up to. Match your answer to the marks. 8 marks, 8 distinct lines of concept. 3 mark function needs 3 logical components. अपना आंसर उस हिसाब से मार्क कर आपने तैयार करना है। Declare your local variables. Examiners award marks for it. Easy to forget. 1 mark often goes unclaimed here. ठीक है ना? अगर डिक्लेरेशन है तो उसके भी आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल सकते हैं, ठीक है? यूज द राइट कीवर्ड्स, एंड इफ स्पेस के बगैर नहीं लिखना। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आई लिख दें काउंटर के साथ, नॉट ओनली खाली नेक्स्ट, ठीक है ना? तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इसको अवॉइड करेंगे आप, ठीक है ना? अच्छा, अब तो मैंने खैर मैं आपको ये भी बात बताई कि ये जो काउंटर है फॉर लूप के अंदर, इसको भी डिक्लेयर करना जरूरी होता है। मैंने कुछ मार्किंग स्कीम्स में देखा तो वो इसको भी डिक्लेयर कर देता है एज ए टीचर टाइप, हालांकि इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू, बिकॉज काउंटर इज ऑलवेज इन टीचर। होल नंबर्स में इंक्रीमेंट होना है काउंटर ने, ठीक है? लेकिन स्टिल मैंने कुछ मार्किंग स्कीम में देखा है कि उसने चाहे वाइल लूप हो फॉर लूप हो, उसने काउंटर को भी डिक्लेयर किया। ठीक है, आप भी कर दें, जस्ट टू बी सेफ, हमने कोई नंबर नहीं छोड़ के आना, ठीक है? उसके बाद ट्रेस द मार्जिन इफ अनश्योर। डूइंग अ क्विक मेंटल ट्रेस ऑफ योर ओन कोड बिफोर मूविंग ऑन कैचेस ऑफ बाय 1 एरर्स, ठीक है ना? कैचेस ऑफ बाय 1 एरर्स। आपके पास, अगर हम क्लास में भी ये करते हैं, हमें कोई अपना कोड पे डाउट होता है, हम उसको थोड़ा सा ड्राई रन करके चेक करते हैं, 2-3 वैल्यूज के साथ टेस्ट करके देखते हैं। आप भी करें, मेक श्योर करें कि आपका कोड उन 2-3 वैल्यूज के लिए सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। टेस्ट करें, अब नॉर्मल वैल्यू देखें, नॉर्मल वैल्यू चेक करें, दोनों वैल्यूज दे के उसको टेस्ट करें कि इज इट वर्किंग और नॉट, ठीक है ना? इफ इट्स वर्किंग देन दैट्स गुड, मूव ऑन, ठीक है? टॉप 10 मिस्टेक्स फॉर एग्जामिनर रिपोर्ट्स, ठीक है? एग्जामिनर रिपोर्ट्स में इन टॉप 10 मिस्टेक्स का जिक्र है। दीज रिकर ईयर आफ्टर ईयर, एवरी वन इज प्रिवेंटेबल। अच्छा जी, पहली मिस्टेक, राइटिंग एंड इफ इंस्टेड ऑफ एंड इफ, दैट्स अ मिस्टेक, नंबर कटता है। यूजिंग इक्वल साइन इंस्टेड ऑफ द एरो, डू नॉट डू दिस। फॉरगेटिंग दी क्या कहते हैं कि इनिशियलाइजेशन रो इन द ट्रेस टेबल, जो आपकी लूप के से पहले वाला जो इनिशियल रो है उसको अलग से मेंशन करना है, उसका एक नंबर चला जाता है, ठीक है ना? राइटिंग अ वैल्यू इन एवरी सेल ऑफ द ट्रेस फ्लोर इंक्लूडिंग 4। अच्छा हाँ, ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने ट्रेस टेबल में एंट्री करनी है ना, तो सिर्फ तभी करनी है जब असाइनमेंट हो रही है। पिछली वैल्यू अगर चेंज नहीं हो रही तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है अगली रो के अंदर। डोंट डू दिस, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद कंफ्यूजिंग वाइल विच एग्जिट्स ऑन फॉल्स विद रिपीट एंटर विच एग्जिट्स ऑन ट्रू, इन दोनों में मिक्सअप नहीं करना। इन रूल्स को आप दोबारा तरीके से देखें, नोट्स को जाके देखें, ठीक है? नॉट डिक्लेयरिंग लोकल वेरिएबल्स यूजिंग मार्क
कैन लूजिंग मार्क, अच्छा आइडेंटिफायर पे थोड़ी सी लेवरेज है क्योंकि उन्होंने आपको आप पे छोड़ा हुआ है कि आइडेंटिफायर क्या होना चाहिए, आपने बस सूटेबल नेम चूज करना है, ठीक है। मिड वगैरह फंक्शन अगर आपने यूज करना है तो उसको आपने अप्रोप्रिएट फंक्शन यूज करना है, फ्रॉम योर इंसर्ट यू विल हैव दैट विद यू। अच्छा अगर आपने फंक्शन यूज करना है तो अगर आपने रिटर्न की स्टेटमेंट नहीं डाली हुई तो उसका एक नंबर तो लाजमन जाएगा, ठीक है। तो इन मिस्टेक्स को आप आसानी से अवॉइड कर सकते हैं, आपने अभी भी ये चीज करनी है, ठीक है। अच्छा आखिर में आप क्या करेंगे, सेल्फ चेक 8 क्वेश्चंस बिफोर यू मूव ऑन। इफ यू कांट आंसर एनी ऑफ दीज कॉन्फिडेंटली री वॉच दिस सेक्शन। हाउ डू यू राइट एन असाइनमेंट स्टेटमेंट सूडो कोड, अगर नहीं आपको अभी तक समझ आया दोबारा से देख लें इसको, इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। राइट द 6 डेटा टाइप्स कैम्ब्रिज, वो भी देख लें। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड रिपीट अनटिल एंड एग्जिट कंडीशंस, ये पता होना चाहिए आपको। सिट द 6 ट्रेसेबल रूल्स बाय नेम, ठीक है ना। रूल नंबर 1 क्या करता है, 2 3 4 ये पीछे मेंशन्ड है, ठीक है ना। व्हाट फोर्सेस अ न्यू रो इनसाइड वन आइटरेशन, वो आप चेक करें। हाउ डू यू डिक्लेयर ए 1D इंटीजर एरे ऑफ साइज 10 इंडेक्स फ्रॉम 1 0 के साथ भी ट्राई करके चेक करें। व्हाट इज डिफरेंट इन प्रोसीजर एंड फंक्शन, व्हाट डज अ पोस्ट लूप आउटपुट रो अपीयर ऑलवेज एंड ओनली इफ देयर इज एन आउटपुट, ठीक है ना। ये सारे रूल्स आपने एक दफा विजिट कर लेना है, पीछे आप वीडियो दोबारा दे सकते हैं इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस। और फिर इस तरीके से हमारा आज डे 2 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अब हमारे डे 3 में हमने अपना प्रोसीजर फंक्शंस को और फाइल हैंडलिंग को एक्सप्लोर करना है, और फिर हम बायरफ और बायवैल को भी थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे, ठीक है। और ये वीडियो आपके पास अवेलेबल है, आपने जितनी दफ़ा देखना है नोट्स देखना है। अगेन आई रिपीट दिस, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू गेट इन टच विद मी, आई एम राइट हियर। मेरा नंबर आपके पास है, हम ग्रुप में हैं, डू नॉट हेजिटेट, ठीक है ना। चलें टेक केयर, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इंशाल्लाह, टेक केयर।